नमस्कार क्लास। आइए आज अगला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। पिछला टॉपिक हो गया था बेटे आइडियल सॉल्यूशन का। आज हम लोग को बात करना है नॉन आइडियल पे, ठीक है ना। आइडियल पे मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जो सबकी बात मानेगा। सबकी बात वहां पे किससे थी? राउल्स लॉ से। अच्छा, आइडियल के लिए कुछ मैंने नेसेसरी कंडीशन आपको बता रखी थी, याद है? मैंने बता रखा था कि अगर मॉलिक्यूल आइडियल है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके दोनों कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल हो, दोनों ही कंपोनेंट उसके जो हो रहे हैं उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी हो, और सबसे ज्यादा जरूरी था दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब आज जो बात करने चल रहे हैं, अभी जो बात करने चल रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे ना तो उनकी साइज आइडेंटिकल है, ना तो सबसे जरूरी वाला फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेफिनेटली चेंज होगा। इतना याद रखिएगा। तो आइए टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? देखो, मजा लेते रहना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं है कि एकदम प्रेशर में आके। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, अच्छा पढ़ते रहना, तो आपको लगेगा कि आप कुछ फ्रूटफुल है। पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक भी चले कोई दिक्कत नहीं है। सेफ रहना, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना, अपने पीएम को सपोर्ट करना, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। जरूरी कि हम ठीक है तो हम ये बोले कि अरे ठीक है यार, हमको कुछ नहीं है, क्यों हम लॉकडाउन फॉलो करें या कुछ करें। अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेके चल रहे थे, तो तुरंत ही आपके पास अब वहां की बातों को उल्टा करना शुरू कर दो बस। क्या दो सॉल्यूशन विच डू नॉट obey राउल्स लॉ, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेड टू बी क्या बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब तो तुम लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी लगने लगी होगी ना? ठीक है, जैसा यार, मतलब ठीक है। आइए, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ सेड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी तुम्हारे पास बात आई कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कंडीशंस मैंने कहा वहां वाली याद करके दिमाग में रखो, आइडियल को पढ़ो दिमाग में। नॉन आइडियल पढ़ने के लिए आइडियल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वहां पे पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स भी था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था, ठीक है। यहां पे चलते हैं फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या बात होगी? फर्स्ट, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से बोल रहा है हम किसी की बात नहीं मानेंगे। बोलते रहो पापा आप कुछ भी, हम आपकी बात मानते नहीं हैं। ऐसी गलती मत करना, इस समय घर में ही रहना है 24 आवर्स, ठीक है ना। ये हो गया पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। डन। आपके पास इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट ध्यान दो, आइडियल तो नॉन आइडियल के लिए क्या? नॉट इक्वल टू, पक्का है। आपने कह दिया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तुरंत दिमाग में क्या चला? आइडियल। नॉट इक्वल टू कर दिया तो क्या आ गया? नॉन आइडियल। या फिर हम लोग कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इक्वल का साइन किसको? आइडियल। तो नॉन इक्वल का साइन किसको? नॉन आइडियल। इसका मतलब नॉन आइडियल के लिए ना तो पी ए अपने पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, ना पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा, ना पी टोटल अपने पी ए प्लस पी बी कंपोनेंट और पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी कंपोनेंट के बराबर होगा, पक्का ना। तो यहां पे ना तो पी टोटल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा यहां तक जब बात आई तो हम लोगों ने बोला कि दूसरा केस क्या हुआ भाई, दूसरा केस हुआ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो आइडियल, नॉट इक्वल टू जीरो नॉन आइडियल। इसीलिए मैं आइडियल के केसेस को साथ साथ लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। तीसरा आपके पास हो गया बेटा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ना तो आपका P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है, ना तो आपका PB इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ना आपका P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर P टोटल इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। रिमेंबर सिमिलरली आइडियल था तो वॉल्यूम का चेंज नहीं था, डेल्टा वी आर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो था। यहां पे डेल्टा वी आर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन not equal to volume of solvent plus volume of solute। दिख रहा है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मिक्स करने पर एंथैल्पी में चेंज डेफिनेटली यहां पे होगा। वही हमें सीखना है कि कैसे डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब जब बात आई तो यार अगर इक्वल नहीं है तो दो केस आते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वल नहीं तो दो केस आते हैं, या तो पॉजिटिव हो जाए बढ़ जाए, या तो निगेटिव हो जाए कम हो जाए, पक्का ना। आपके पास क्या बात आई कि हम लोग जब चलेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले आप ध्यान से देख लो एक एक बात। ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, तुरंत दो पार्ट में, ठीक है ना। आपने क्या दिया, सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक हो जाएगा निगेटिव डेविएशन। अगर नॉन आइडियल है तो पक्का डेविएशन कर रहा है। अब डेविएशन या तो ज्यादा है तो कब, आइडियलिज्म से ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव, आइडियलिज्म से कम हो रहा है तो निगेटिव, पक्का ना। अब जब हम लोग चलेंगे पॉजिटिव डेविएशन तो पहला केस लेके चलते हैं, ए पार्ट सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, कहां से बच्चे, फ्रॉम राउल्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, पक्का ना। तो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का क्या कॉन्सेप्ट आया भाई, क्या फैक्ट आता है। आपने बोलना है कि लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट A and B, ठीक, their partial pressure is PA and PB respectively, पक्का, and mole fraction is XA and XB respectively, ठीक। आपने बोला इन देयर प्योर स्टेट देयर वेपर प्रेशर इज P naught A and P naught B respectively। प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट ए P नॉट बी है। जब इस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P और PB। मोल फ्रैक्शन इनका कितना हो गया, XA एंड XB। तो हमें बोलना क्या बच्चे, हमें बोलना है, यहां पे आप देखो, देन फॉर सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, याद करना ध्यान से।
फॉर सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, जो आपका PA होगा ना वो ग्रेटर होगा P नॉट ए एक्स ए से। पॉजिटिव है, ज्यादा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में दो केस आए, या तो कम या तो ज्यादा, तो हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो PA ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए एंड PB ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी। PA ग्रेटर देन P नॉट एक्स ए एंड PB ग्रेटर देन P नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली P total greater than PA plus PB और P total greater than P naught A XA plus P naught B XB। ये कंडीशन हो जाएगी जब आपका सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से डेविएशन करेगा, मतलब राउल्स लॉ से डेविएशन करेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट का ज्यादा होगा, टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। ओके ना? तो आप क्या बोलोगे? Therefore the solution having positive deviation, the partial pressure of component is greater than vapor pressure expected according to Raoult's law। पक्का ना? Therefore solution having positive deviation, solution having positive deviation, आप यहां पे एक बात बोलोगे, जिस सॉल्यूशन के पास पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप नॉन आइडियल के केस में आप पॉजिटिव डेविएशन लेके चल रहे थे। पॉजिटिव डेविएशन में आपने बोला कि पॉजिटिव का मतलब हुआ नॉर्मल से ज्यादा। जो वेपर प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, उसके कंपैरेटिवली जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट एक्स ए हो गया और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत तो ना है? ऑब्वियस सी बात है, फिर PT भी ज्यादा हो जाएगा PA प्लस PB से, सब कुछ बढ़ेगा। अब तुम्हें बोलना है कि यार ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक बात याद करना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको सिंपल तरीके से लेके चलना है। सिंपल तरीके से ये हमारा ग्राफ बन रहा है किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और किसमें, वेपर प्रेशर। ठीक, सपोज ये हो गया हमारा P नॉट बी, चेंज कर लेते हैं आपकी बात पोजीशन। ये हमारे पास P नॉट ए, ठीक है। यहां पे जब हमारे पास बात आई दिस स्लोप इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या, 0। यहां पे चलते हैं तो देखो 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 देखो, इधर से बढ़ा यहां तक गया तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या, 1। और अगर इधर से चल रहे होते तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या, 0। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है ना? एक्स ए 1 तो एक्स ए 0, एक्स बी 0 तो एक्स बी 1। एक्स ए 1 हुआ तो इधर चलेंगे तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 0। एक्स बी 0 तो यहाँ पे एक्स बी क्या हो जाएगा, 1। कोई टेंशन नहीं है बच्चे। अब आपने इसका रिजल्टेंट भी बना दिया है, रिजल्टेंट भी आपने बना दिया है लाइक दिस, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात हो रही थी कि ये वाली लाइन हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये वाली लाइन हमको रिप्रेजेंट कर रही थी कि PA इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, PB इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात आ रही पॉजिटिव डेविएशन की, इसका मतलब अभी तो आइडियल है ना, बताओ अभी आइडियल है तो बढ़ेगा बढ़ेगा। ये देखो स्लोप आपका जाएगा ऊपर से ऐसे, अगर ऐसे आपका स्लोप जाता है देन सॉल्यूशन इज गोइंग टू एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और मजा आ रहा हो ना,
आइडियल का ही काम लेके चल रहा हूं, मजा आ रहा हो तो अभी से सोच लो कि जो कुछ पढ़ाया है यार इसी का जस्ट अभी उल्टा करेंगे, स्लोप नीचे से लेके जाएंगे और क्या पीट देंगे, नॉन आइडियल। एक पढ़ो सबको रिलेट करो, बात समझ में आती है तो समझो। फिर ये हो गया पीपी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, पीए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। डॉटेड लाइन आइडियल को, डार्क लाइन पॉजिटिव डेविएशन को। डॉटेड लाइन यहां पे आप लिख सकते हो, डॉटेड लाइन किसको, आइडियल को। ये डॉटेड यहां पे लिख भी सकते हैं, दिख रहा है ना सबको, डॉटेड लाइन आइडियल को। और डार्क लाइन कैसा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन को। पक्का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ग्राफ नोट हो जाएगा। अब जब ग्राफ नोट हो गया तो आप यहां पे बोलोगे कि सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन है, सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जब आप इसको लेके चलोगे तो आप एक बात बोलोगे, हैव greater intermolecular force in individual component as compared to solution। पक्का ना, यहां पे आप ध्यान देना कि सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन इंडिविजुअल कंपोनेंट। इसका मतलब लाइक कंपोनेंट्स ए बी का इंटरेक्शन सॉल्यूशन वाले कंपोनेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस अट्रैक्शन ऑफ A bond A and B is more than किससे बेटा, A B से ज्यादा होगा। अब एक बात याद कर लो यार, A और B इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, बात समझ आती है। मिल गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, कहीं ना भाग चले, बात समझ आती है। दोनों बहुत तगड़े से बंधे हुए थे यार। आप अपने घर में अपने भाई के साथ हो, ये अपने घर में अपने भाई के साथ है ना, भाई है, बोला ना जाना नहीं है, कहीं घर पे रहना है। अब ये वाला अपने घर से निकला, दूसरे वाले के साथ मिला, अब तो दोस्ती हुई ना, इंट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हुआ, यहां पे जो स्ट्रिक्टनेस अपने घर में थी वो दूसरे के घर में क्या हो गई, कम हो गई। अभी जब दूसरे के घर में इंट्रैक्शन कम है तो उड़ चलो भैया, फिर भागो। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जो ए बी हो रहा है उसके पास वेपोराइज होने का चांस ए और बी के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, पक्का है, बोल दो। आपने क्या बोला कि एक सॉल्यूशन जिसके पास पॉजिटिव डेविएशन है, द सॉल्यूशन हैव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इन दिस कंडीशन the intermolecular force of attraction in individual component is greater as compared to attraction in solution। solution मतलब जब उनको मिक्स किया गया। तो मैंने यहां पे बोला, पहले आपको बताया था कि दो कंपोनेंट है ए और बी, तो यहां पे ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन से क्या है बेटे, ज्यादा है, पक्का ना। अब जब ए बी इंट्रैक्शन से ज्यादा हो गया, इन दिस कंडीशन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, पक्का याद रहेगा। इन दिस कंडीशन इंडिविजुअल कंपोनेंट के कंपैरेटिवली रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, मिटा दे। अभी आप एक बात बोलो, जो बातें मैंने यहाँ पे बताई आप इसको समराइज कर लो। आप एक बात बोल दो, देयरफॉर इंट्रैक्शन of resulting solution is less than individual component
कंपोनेंट मींस आप क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी लेस है किससे, ए एंड बी से। पक्का बेटे। देयरफॉर rate of both component, rate of evaporation of both component in solution, rate of evaporation of both component in solution increase as expected to Raoult's law. Then hence partial vapor pressure also increase than ideal behavior. इतना बात आप याद करोगे बच्चे। इस पे 2 नंबर की थ्योरी आपको मिल सकती है जो बच्चे बोर्ड के लिए देख रहे हैं वो, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट की क्या कंडीशन फॉलो करेगी आइडियल के लिए, ठीक है ना, या क्या कंडीशन फॉलो करती नॉन आइडियल के लिए भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जो बच्चे लैंग्वेज लिखेंगे, मैंने पूरी लैंग्वेज आपको बता दिया है कि व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव डेविएशन, सुनते जाना मुझे क्या बोल रहा है आपको, क्या पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हुआ, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का इंटरैक्टिव फोर्स है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और फिर आपको बोलना है इसीलिए पार्शियल प्रेशर आल्सो इंक्रीज देन आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर के कंपैरेटिवली पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि किस कंडीशन पे सॉल्यूशन आपका आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट करता है और कौन कौन सा करता है, नोट करिए बेटा, मिटा दे। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अभी आपको बोलना है कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि आइडियल सॉल्यूशन की, तो उसका एग्जांपल दिया था। चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ या फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर shows क्या, following binary mixture shows positive deviation from Raoult's law। ठीक है, तो कौन कौन सा मिक्सचर होगा, आपने एग्जांपल दे दिया, एसीटोन प्लस CH2। एसीटोन आपका कैसा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रखेगा जिसमें हमने क्या मिला दिया, CH2 मिला दिया। हमने क्या मिलाया, एसीटोन प्लस एथेनॉल, पक्का। हमने और क्या कर दिया, एसीटोन प्लस बेंजीन। हमें और क्या ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। देन और क्या कर सकते हैं, वाटर प्लस मिथेनॉल। और क्या ले सकते हैं, वाटर प्लस इथेनॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मिक्सचर आपको आइडियल बिहेवियर करेंगे। मेनी मोर एग्जांपल्स, एग्जांपल बहुत है। आपको ध्यान देना है कि जब दो अपोजिट इंट्रैक्शन वालों को मिक्स करेंगे, यहां पे तुम्हें काम की बात बता दूं, बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव और बॉन्ड जुड़ेगा तो कैसा, नेगेटिव। अभी टूटना और जुड़ना का क्या फंडा है अभी वो भी बताता हूं। आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि बॉन्ड टूटेगा तो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और बॉन्ड जुड़ेगा तो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है ना। तो आपके पास इतनी सारी बात हो गई। हम लोग यहां पे चलते हैं, फॉर सॉल्यूशन एग्जिबिट क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन एग्जिबिट करते हैं
उनके लिए जब हमें बात करना है ना, तो हम बोलेंगे पहला बात कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैंने कहा था नॉट इक्वल टू होता है, तो जब आप पॉजिटिव के लिए आ गए तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। देन इससे ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम मिक्सर का जब आप मिला रहे हो तो। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बोलना है, क्या डेल्टा वी ऑफ मिक्सर ग्रेटर देन 0 हो गया, पहला केस। अब हुआ क्यों, जरा इस पे बात करो। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? लड़का बोला कि हम तो वही आप कह रहे थे ना पीछे 100 और 60 मिला दो तो 160 हो जाएगा, यहां पे आप ज्यादा क्यों बता रहे हो, हम 100 और 60 ही मिलाएंगे। तो जरा कॉन्सेप्ट याद करो, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? भैया वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा बिकॉज ऑफ जब हम कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो मिनिमाइज कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। ए था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, बी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब दोनों को मिलाए तो ए बी हुआ, तो ए बी का इंट्रैक्शन ए और बी के इंट्रैक्शन से क्या हुआ, कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हुआ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप बोलोगे इट इज बिकॉज व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड then interaction between AB is less than AA and किससे बेटा, BB। therefore काम की बात निकालना, therefore rate of evaporation increase, hence वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज। हेंस वॉल्यूम क्या बच्चे, इंक्रीज। कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। पहली बात हुई क्या, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एग्जांपल नोट हो गए होंगे, एग्जांपल रटना नहीं, मैंने बोल दिया है अपोजिट इंट्रैक्शन वाले जहां पे मिक्स करने पर बॉन्ड टूटे, इंट्रैक्शन कम हो, जनरली हम लोग अपने समझने के लिए बोलते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड हो, लेकिन मेजॉरिटी में हम लोग क्या बोल लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, जैसे यहां टूटेगा वाटर मेथनॉल में, वाटर एथनॉल में, एसीटोन एथनॉल में, एथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, अभी आपको एग्जांपल भी सिखा देंगे, एथनॉल और साइक्लोहेक्सेन में जब बॉन्ड टूटेगा, इंट्रैक्शन कम होगा, तो हमेशा डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अभी आपके पास बात आई कि यार चलो ठीक है, इसको तो कर लिया। एक और बात बोला था, एक और बात बोला है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, सेकेंड केस, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब जरा इसको समझे, ये क्यों 0 से ज्यादा हो जाएगा? भैया एक बात बताओ मुझे कि यार जब हम मिक्स कर रहे हैं तो किसको किसको मिक्स कर रहे हैं, ए और बी को। ए का इंट्रैक्शन ए है और बी का इंट्रैक्शन क्या है, बीबी है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बना, ए बी। इसका मतलब ए बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सप्लाई की जाने वाली एनर्जी ए और बीबी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सप्लाइड एनर्जी से क्या है, कम है। कम है कि नहीं है, बोलो बोलो। इसका मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। जो आपका ए और बीबी है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू किसके, ए बी। इसका मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एंडोथर्मिक। पहले ज्यादा दो, बाद में कम रिलीज होगी। कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का ना। यहां पे एक बात याद करो, जब आप इसको लेके चलोगे तो इंट्रैक्शन के केस में ए बी का इंट्रैक्शन ए और बीबी से क्या है, कम है। इसको ध्यान दिए रहना, है ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या हुआ, 0, मीन्स हीट absorb in the formation of such solution,
देन अब आपको समझाना है कि कैसे इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चे, क्या हीट एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन। आपको बोलना है कि इन दिस द एनर्जी required to break the bond in between AA and BB is greater as compared to energy released in formation of A bond B। जब ए बी बना तो इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या है, वीक है। अब इंट्रैक्शन वीक है तो एनर्जी कम निकलेगी, बॉन्ड वीक है, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पहले इनको तोड़ना था, अब इनको जब तोड़ना था तो एनर्जी क्या निकलेगी बच्चे, एनर्जी देना पड़ेगा ज्यादा, यहां पे देना है, यहां पे निकलेगी, निकलने वाली एनर्जी कम है एज कंपेयर टू गिवन एनर्जी के। जब कम हो गई तो अब आपको बोलना है कि यार इसका मतलब क्या हुआ, देने वाली एनर्जी ज्यादा, निकलने वाली कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, इमिशन कम, ठीक है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अब आप बोलोगे हेंस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, क्या बोलोगे बेटा आप बोलोगे हेंस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कैसा, एंडोथर्मिक इन नेचर। इसको याद करोगे, जो डिसोल्यूशन हो रहा है यहां पे वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, पक्का। अब बात आई, एक छोटी सी बात और ले लेते हैं, बिटा दे इसको, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ले लेते हैं कि यार मुझे ये समझाना है कि एक एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं, एक एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं। छोटी सी बात है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि हाउ द मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन एग्जिबिट अ पॉजिटिव डिविएशन। तो दिमाग में बात चली कि यार सर ने बोला था बॉन्ड टूटेगा, अब कैसे टूटेगा वो देखें। लेट अस कंसीडर द मिक्सचर ऑफ, consider the mixture of एसीटोन, एसीटोन या आप ले लो किसका, साइक्लोहेक्सेन। आप एसीटोन CH2 में भी यही लेके चलोगे, एसीटोन एथेनॉल में भी यही कॉन्सेप्ट है, साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल का मान लो ले लिया, ठीक। सपोज कोई बच्चा एसीटोन एथेनॉल का लेगा, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, ध्यान देना, ले लिया। तो वी नो that ethanol have intermolecular H bonding। ये होता है when cyclohexane added to it occupied some space by cleavage of H bond। साइक्लोहेक्सेन अपनी जगह बनाना चाहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने से, तोड़ के ड्यू टू विच इंटरैक्शन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या करेगा बेटे, डिक्रीज करेगा, and therefore partial vapor pressure of each component increase। then अब मैं कहना क्या चाहता हूं, ये तो लैंग्वेज हो गई जो आप लिख के आओगे, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या ये हो गया हमारे पास एथेनॉल C2H5OH, ठीक। ये हमारे पास दूसरा एथेनॉल हो गया OC2H5 दिस।
ये हमारे पास तीसरा हो गया HOC2H5, फिर HOC2H5 एंड सो ऑन। देन टू बी कंटिन्यू। अभी आपने क्या बोला कि इसके और इसके बीच में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छे से स्टेबलाइज है भाई। बात समझ लो कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो। छोटा सा एग्जांपल ले लूं, ठीक है ना, और उसमें कोई दूसरा एंट्री मारेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। और ऐसी स्टेबिलिटी अगर ब्रेक की भाई, काम नहीं है, याद रखना, गलती मत करना ऐसी कभी। बात क्या हुई कि यार हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब हमने साइक्लोहेक्सेन को मिला दिया। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा स्टेबिलिटी थी, मिला दिया साइक्लोहेक्सेन, आया बॉन्ड ब्रेक किया, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, स्टेबिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। आप अच्छा खासा समझ रहे हो मैं कहां पहुंच रहा हूं? जो बोल रहा हूं उसको समझना, वहीं से कॉन्सेप्ट निकाल लेना। क्या आप स्टेबलाइज थे, कुछ और एंट्री कर गया, बिना बॉन्ड तोड़े तो एंट्री कर नहीं पाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो फ्लो करने की टेंडेंसी, यानी कि इवेपोरेट करने की टेंडेंसी, वेपराइज होने की टेंडेंसी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पक्का है ना? कोई दिक्कत तो ना है किसी कंटेंट में? आपने क्या बोला कि यार एथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिलाया था, फिर आया तोड़ा, क्या तोड़ा? बॉन्ड तोड़ा। यानी कि अब मैं बोल रहा था, मैं एसीटोन लिख रहा था, एसीटोन मिलाऊंगा तो एसीटोन यही काम करेगा। मैं एसीटोन में CH2 अगर मिला दूं तो एसीटोन डाइपोल इंटरेक्शन करता है, CH2 मिला देंगे तो उसके डाइपोल इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर देगा। तो कहना बेटे कोई टेंशन तो ना है? याद हो जाएगा इतना? ठीक, इतना कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड्स लॉ। पक्का इतना रिवाइज करेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।